जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहल एंड एमाइंस। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कार्बन्स, ये सारे चीज जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन किए थे, उसमें देखे थे टाइप्स ऑफ कार्बन देखे थे, ये सारा कुछ अपन ने देख रखा था। आज अपन देखेंगे, ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 तो लिख दूं मैं आपके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, मजा आएगा लास्ट तक। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल को मेनली हम लोग इस टाइप से बाइफरकेट कर सकते हैं। कितने टाइप से? तो वो उसको बाइफरकेट कर सकते हैं मेनली 3 टाइप से। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, आप जैसे देखोगे मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल होगा CH3 और OH, इसका नाम होगा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। सेकेंड क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, उसी को ही नाम दे देंगे। जैसे ये क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड होगा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। थर्ड होगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। इसी को ही और अच्छे नाम से जान सकते हैं, जैसे इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। इसको बोलेंगे सेकेंडरी, जिसे द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। इसको बोलेंगे टर्शियरी एल्कोहल या फिर तृतीयक एल्कोहल। अब जैसे कि हमने जाना था कि अगर हमको कार्बन की कोटि निकालनी थी, कार्बन की डिग्री निकालनी थी, तो हम ये देखते थे कि अपना जो कार्बन है, जैसे यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो और कितने कार्बन से अटैच्ड होता था। सपोज अगर ये कार्बन यहाँ से अटैच्ड है और एक और कार्बन में ले लूं, ये अगर सपोज हाइड्रोजन है, ये सपोज हाइड्रोजन है और मान के चलते ये हाइड्रोजन है, तो इन केस में हम देखते थे, ऐसे केस में देखते थे कि इस कार्बन की डिग्री कि ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कार्बन तो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये भी कार्बन कितने कार्बन से? 1, तो ये भी क्या होगा? 1 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 1 डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 3 एंड 4, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रुपल कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, वैसे ये वाला कार्बन, तो देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इससे अगर अटैच्ड है तो इसको हम कोई डिग्री में नहीं लेंगे, लेकिन इसको देखने की ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है। कितना कार्बन है? ये ओनली 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, और ऐसे केस में ये जो हाइड्रोजन है, ये भी कितना हाइड्रोजन होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। आता है समझ में? तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन का डिग्री निकाल लेते थे, वैसे ही अपने को एल्कोहल अगर निकालने हैं, अगर ऐसे ही एल्कोहल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे किसको? यहाँ पे ले लेंगे किस चीज को? यहाँ पे लेने नहीं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे ले लेंगे ऑजिटीज, ले लेंगे क्या चीज? हम लोग यहाँ पे एल्कोहल ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं जैसे इसको हटा दूं, ये वाला भाई साहब को हटा दूं, इसको भी हटा दूं, मतलब चलो नया ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इनकी जगह पे अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक कार्बन है, इधर मैंने ऐड कर दिया, इस बार OH ऐड कर दिया। यहाँ पे भी मैं ऐड कर दूं O और H, इधर मैं लगा देता हूं कार्बन और इधर लगा देता हूं, सपोज इस बार लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, लगा दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो कार्बन है कितना डिग्री है? कार्बन जितना डिग्री होगा हाइड्रोजन भी उतना ही डिग्री होगा। हाइड्रोजन में बोल रहा अल्कोहल, तो ये वाला भाई साहब क्या है? एल्कोहल है। ये जो कार्बन है कितना डिग्री है? 1 2 और यहाँ पे 3, तो अगर ये कार्बन 3 डिग्री है तो ये एल्कोहल भी क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल होगा। क्या होगा? ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा, ये वाला एल्कोहल, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन, तो एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये कितना डिग्री होगा? ये होगा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन होगा। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल क्या होगा?
2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। आता है समझ में? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब अपन क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल को एक एक करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, न्यू स्लाइड में ले लेता हूं। चलो यहां ठीक है, हेडिंग लगा लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इधर यहां पे लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। और क्या ले लेते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। हमने ये सब ले लिया, ठीक है। एक एक करके सबको धीरे धीरे समझते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में जो भी एग्जांपल आएगा, 2 डिग्री में जो भी एग्जांपल आएगा और 3 डिग्री में। तो सबसे पहले समझते हैं किसको, 1 डिग्री अल्कोहल को। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अपन क्या क्या ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 यहां पे मैं ले लूं CH3, CH3 ये हो गया आपका CH2 और यहां पे मैं लगा दूं OH। कैसे इसको 1 डिग्री के कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल कितना डिग्री है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, ये भी कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। तो ऑफकोर्स ये अल्कोहल कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसी को ही हम नाम दे देंगे प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं क्या चीज, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी अल्कोहल। और 2-3 एग्जांपल जैसे देखो, जैसे समझना, यहां पे ले लेते हैं क्या, और सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, कार्बन, यहां पे एक और कार्बन, यहां पे एक और कार्बन, और इधर मैंने ऐड कर दिया क्या चीज, इस बार ऐड कर दिया OH को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। समझना, ये कार्बन कितना डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है। ये कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, और इस 4 डिग्री से जुड़ा हुआ एक और कार्बन है। इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। तो मतलब ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो एल्कोहल है कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। मतलब इस एल्कोहल को भी अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। बहुत इजी है, एकदम इजी, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं किसमें, सेकंड 2 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल। तो हमको कुछ ऐसा कार्बन देखना है जो कितना डिग्री हो, 2 डिग्री हो। जैसे अपन देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। नीचे में लिख देता हूं मैं क्या, OH। आप ये फोकस करो कि यहाँ पे जो CH3 है, ये वाला जो कार्बन कितना डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, 2 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री। डन ना। तो जो कार्बन है, पहले हम कार्बन की डिग्री निकालेंगे, कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। हमको आना चाहिए आइडेंटिफाई करने एल्कोहल की डिग्री। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकंड है, एक और कार्बन में कोई सा भी ले लेता हूं, उसमें डिग्री फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने ना इस बार ले लिया, यहाँ पे ले लूं कार्बन, इधर भी ले लूं कार्बन, ये सारे कार्बन है, ठीक है। ये सारे कार्बन है, यहाँ पे अटैच्ड है अपना OH अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कार्बन ऐड कर दूं, इधर भी मैंने क्या कर दिया, OH को अटैच कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि कार्बन कितनी कितनी डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, ये क्या है आपका CH, ये भी क्या है आपका CH, ये क्या है CH, दिस इज CH2 एंड दैट इज CH3। आपको फाइंड आउट करने जल्दी से कि ये कितना कितना डिग्री है, ठीक है। जैसे ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो कितना डिग्री होगा, ये होगा 1 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, चूंकि इस कार्बन से अटैच्ड है इस कार्बन से, तो इसको हम बोल सकते हैं
2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। वैसे ये कार्बन कितना है, देखो यहां से भी यहां से 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री, 1 2, तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ मतलब ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है। इसमें 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, 2 हैं। देन अब 3 डिग्री में आते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार्बन कार्बन कार्बन, इधर मैं ले लूं एक और कार्बन, यहां पे अटैच कर दूं क्या चीज, OH। आप देख पा रहे हो जहां पे ये OH है, ये जो कार्बन है कितना डिग्री कार्बन है, ये 1 2 3, तो ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो एल्कोहल है उसी को ही बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये हुआ अपना 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर और एक कार्बन ऐड कर देते हैं, मैंने एक और एक कार्बन ऐड कर दिया, इधर यहाँ पे अटैच कर दूं मैं, OH को अटैच कर दूं। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैंने कुछ कार्बन ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको बढ़ा दे। ठीक है, जैसे मैंने इसको फिर बढ़ा के कर दिया क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐड कर दूं, यहाँ पे मैंने इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये CH3 होगा, CH3, ये होगा आपका CH2, ये C कार्बन ओनली, और ये क्या होगा CH3, ये भी CH, ये होगा CH2, ये CH3, ये कार्बन CH, देन दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। ये हमने ले लिया, इतना सारा एग्जांपल हम ले लेते। ठीक है, अब अपने को इसमें फाइंड आउट करने की कितना कितना डिग्री है। ठीक है, चलो ऐसे यहां पे। ठीक है, ये कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, 2 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये 1 2 3, ये भी 3 डिग्री, ये कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये कार्बन, इस कार्बन पे फोकस करो जिसपे OH अटैच्ड है। ठीक है, तो 1 2 3, ये एल्कोहल भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल भी हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ 3 डिग्री है तो इस एल्कोहल को भी हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन अटैच्ड है ना, ये वाला जो कार्बन है वो कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर हमको एल्कोहल का डिग्री निकालना है तो हमको किस पे फोकस करना पड़ेगा, हमको फोकस करना पड़ेगा कि हमने जो कार्बन लिया है वो कितना डिग्री है। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, चलो। ठीक है, ओके। चलो हमने एक क्वेश्चन लगा लिया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये अपने पास जो एल्कोहल है उसमें से 3 डिग्री एल्कोहल कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, कितने हैं, यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन यहाँ से अटैच्ड है, एक यहाँ से अटैच्ड है और एक यहाँ से अटैच्ड है। 3 तरफ से क्या है वो अटैच्ड है, 3 तरफ से वो कार्बन क्या है अटैच्ड है। यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे और 3 कार्बन यहाँ पे। क्लियर ना, 3 कार्बन है यहाँ पे, मतलब ये जो एल्कोहल है यहाँ पे जो क्या है अपना एल्कोहल। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो एल्कोहल है, ये वाला जो एल्कोहल है वो कितना डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब क्या है, ये कार्बन कितना डिग्री होगा, इधर भी कार्बन है, एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, तो ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला देखो ऑप्शन नंबर बी, मतलब हमारा आंसर इसमें से क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। अच्छा क्या बी है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन भी है, ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी है, मतलब ये जो एल्कोहल है वो भी कितना डिग्री है, 3 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, 1 2 3, तो 3 अगर है, ये अगर 3 डिग्री है तो ये वाला एल्कोहल भी कितना हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आल्सो करेक्ट। हमारा कौन कौन सा आंसर सही है, ये है और ये है। इन सब में, इस सब के सब विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री एल्कोहल, तो कौन कौन एल्कोहल है, सब के सब 3 डिग्री एल्कोहल है। आता है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इसमें जैसे आपको निकालने हैं वन टाइप ऑफ कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिर्फ दिल मेरे, आपको इस बार निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एटम, ओनली वन टाइप, वन नॉट वन, ओनली वन टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन टाइप, एक टाइप के, वन टाइप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। आपको कार्बन एटम को देखने हैं कि वो किसमें सेम टाइप के हैं, एकदम सेम टाइप के कौन कौन से हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में हम ले लेते हैं, ये हमने लिया, ऐसा कार्बन लिया, ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन इधर भी ले लेते हैं, ठीक है, और एक हमने लिया कुछ इस टाइप से, एक हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हम ले लेते हैं कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑप्शन नंबर C is, that is C, okay, and D is ये बेंजीन का रिंग, अब इसमें फाइंड आउट करनी है कि इसमें से कौन कौन सा सेम टाइप का है, विच वन इज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एटम, इसमें से कौन एकदम वन टाइप का है, सेम कौन सा है। जैसे देखो यहां पे देखोगे तो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इधर कार्बन है, सब जगह पे कार्बन है, सब जगह पे ये सब क्या है, कार्बन है, ठीक है। कितने डिग्री कार्बन है ये, तो ये हो गया 3 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री है, 1 2 3 4, ये क्वाड्रपल हो गया, तो ये तो सेम नहीं है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, कट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, CH3 और ये क्या है आपका CH, तो ये तो हो गया 1 डिग्री, और ये कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सेम टाइप का कौन कौन सा है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सबके सब क्या है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, इधर क्योंकि हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऐसे एक और हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन कितने अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, आंसर इज क्या है अपना, आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्या ये भी है, चेक कर लेते हैं, ये भी है क्या, देखो कार्बन इधर है, कार्बन सब जगह पे कार्बन है, और ये दोनों, ये भी 2 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन ये भी है, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर क्या जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो ये भी कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री। हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर आल्सो डी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी एंड डी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, ये भी आपसे बनने चाहिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन इज आइसोऑक्टेन इज नंबर ऑफ number of 1 degree 2 degree and 3 degree, 3 degree hydrogen, 3 degree hydrogen is isooctane, isooctane। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आइसोऑक्टेन क्या है, आइसोऑक्टेन क्या है, तो आंसर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नहीं देता, डायरेक्ट निकालते हैं अपन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, और 3 डिग्री कितने हैं, आंसर में निकालते हैं, चलो ठीक है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए ये आइसोऑक्टेन क्या है, आइसोऑक्टेन क्या है, 8 कार्बन का है, डन है आइसोऑक्टेन। तो देखो क्या होता है, समझना कॉन्सेप्ट, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर मान के चलो ऑक्टेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हटा दो, ठीक है, एक यहां से रिमूव हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये ठीक है, 8 कार्बन हो गया। तो ऐसे केस में अगर 8 कार्बन है,
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर कुछ ऐसा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन नॉर्मल चेन है ना, तो नॉर्मल चेन ऑक्टेन, अगर इसी को ही बोलते हैं। तीन फॉर्म होते हैं देखो, एक होता है एन फॉर्म, एन फॉर्म, सेकेंड होता है आइसोफॉर्म, आइसोफॉर्म, और थर्ड होता है नियोफॉर्म। आइसो, आइसो को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा और ऐसे दो मुहा टाइप का ऐसे बनना चाहिए, वी शेप बनना चाहिए, ऐसे वी वी बनना चाहिए। नियो बनने के लिए क्या चाहिए कि ऐसे क्रीज क्रॉस बनना चाहिए। अपने से क्या पूछा है, देखो आइसो पूछा है, आइसो पूछा है तो उसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, आइसो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो समझते हैं, ठीक है। आइसो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 8 कार्बन तो होना चाहिए, 8 कार्बन तो लेंगे ही, ठीक है, लेकिन उसमें अपन ना ऐसे वी बना देंगे, ऐसे वी बना देंगे, आइसो ऑक्टेन 1 2 3 4, ठीक है, एक वी बना देते हैं, ऐसे हमने बना दिया, ऐसे वी बना दिया, वी, ठीक है। एक और भी बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक आप इधर बना सकते हो आइसो ऑक्टेन, ऐसा कुछ होता है आइसो ऑक्टेन, ठीक है। देखो कितने हैं टोटल, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा आइसो ऑक्टेन। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इसमें ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है, और ये भी 1 डिग्री, अच्छा ये भी 1 डिग्री होगा, और ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। 2 डिग्री देख लो, अच्छा ये तो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, ये कितना डिग्री, 1 2 3 4, मतलब ये तो क्वाड्रपल हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रपल। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। क्या इसमें कोई 2 डिग्री है, हाँ बिल्कुल 3 डिग्री भी है एंड क्वाड्रपल भी है, तो फाइंड आउट करते हैं। चलो अपने को क्या फाइंड आउट करने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं, क्लियर ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये क्या है अपना CH3 है, ये क्या है CH3, ये भी क्या है अपना CH3, ओके, ये भी क्या है CH3, सब जगहों पे क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। काउंट कर लो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए हैं आइसो ऑक्टेन में, 3 6 9 12 और ये 15, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ हमारा, 15 1 डिग्री हाइड्रोजन, 15 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्लियर क्या। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है देखो कार्बन, तो यहाँ पे केवल मिलेंगे आपको एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे, और तो कोई 2 डिग्री कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा ओनली 2। अच्छा 3 डिग्री हाइड्रोजन देख लो, यस यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसा आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से, तो ओनली 1 इज करेक्ट। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, आंसर इज 1 डिग्री कितने, 15, अच्छा 2 डिग्री कितने, 2, अच्छा 3 डिग्री कितने, ओनली 1, तो दैट इज अवर आंसर। आ जाएगा, बहुत इजी है, क्लियर क्या। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्पीसीज में क्या निकाल सकते हो, आप डिग्री निकाल सकते हो कार्बन का और बाकी स्पीसीज का, ओके। चलो अभी अपन क्या करते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ एमाइंस। अब एमाइंस क्या होते हैं और एमाइंस कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आप समझो ये एमाइंस एक्चुअल में क्या है। एमाइंस है सर अमोनिया के डेरिवेटिव्स, NH3, डन ना। ये क्या है अपना अमोनिया, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। अगर इसमें ना हम लोग क्या कर दे, एडिशन ऑफ, हम लोग ना इसमें क्या कर दे, एडिशन कर दे कि एडिशन ऑफ R एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये करते हैं तो जो स्पीसीज आगे बनेगा वो बनेगा अमोनिया के डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे देखो समझो इसको, मैंने लिखा है इसको नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है अपना हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन, इन सब जगहों पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और एक क्या है अपना लोन पेयर। तो अपन क्या करते हैं, अगर इस वाले हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके यहां पे क्या अटैच कर दे, R अटैच कर दे, तब जाके जो बनेगा, तब जाके जो बनेगा ये हम ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, तब जाके जो बनेगा वो बनेगा क्या, एमाइंस बनेगा। तो क्या है अपने पास है देखो अमोनिया, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 and 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और एक यहाँ पे क्या जुड़ गया, सपोज R जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया R। फिर से इसका फर्दर अपन क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ, फिर से यहीं पे वही प्रोसेस करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस R कर दिया और एक हाइड्रोजन को फिर से रिमूव कर देते हैं, तो जो भी स्पीसीज बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा N, उसके बाद H और R इस बार हो जाएगा कितने 2। फिर से हम आगे चलेंगे, फिर से आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये कुछ ऐसा। हमने क्या किया इस बार, प्लस आर किया और माइनस एच किए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो जो एमाइन बनेगा, जैसे क्या बनेगा इस बार, एन और आर 3 बनेगा, कुछ ऐसा। तो यहां पे क्या हुआ है, देखो कितने टाइप्स के एमाइंस बने। पहले अमोनिया था, अमोनिया से क्या बना, एमाइंस बना, ठीक है, डेरिवेटिव्स बना। उसके बाद फिर से एक एमाइंस बना, उसके बाद फिर से क्या बना, 3 डिग्री बना। तो इसी ही हम बोलेंगे 1 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस। देखो ये क्या है, अमोनिया, 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 डन ना, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस। अभी समझेंगे 1 डिग्री एमाइंस क्या होगा, 2 डिग्री एमाइंस क्या होगा। ये क्या है, 2 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस, ठीक है। और ये क्या है आपका, 3 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइंस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, आप ये देखना, एकदम ट्रिक देखना। देखो क्या ट्रिक देख सकते हो आप, 1 डिग्री एमाइंस इन 2 डिग्री एमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये देखो कि उसमें और कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। सपोज 1 डिग्री एमाइन का एग्जांपल है NH2 और ये हो गया R। अमोनिया बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं सर, तो हम अमोनिया बनाने के लिए इसमें 1 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको हटा दूं, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मैं अगर एक और हाइड्रोजन ऐड करूं इसको रिमूव करके, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइंस बोलेंगे। अभी आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अपने को अमोनिया एमाइन के केस में क्या होता है, अपने को ये देखने होते हैं कि कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से, या कितने हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। जैसे 2 डिग्री में क्या होगा, देखो 2 डिग्री में आपका क्या होगा यहाँ पे, ये तो 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री में देखो क्या होगा, 2 डिग्री में आप इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये अमोनिया बन जाएगा। मतलब ये क्या डिग्री है, 2 डिग्री एमाइंस है, 2 डिग्री एमाइंस है, ठीक है। 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं। इस वाले अमोनिया बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमाइंस बोलेंगे। 3 डिग्री एमाइंस के लिए एकदम डीप में इसको समझते हैं, डेप्थ में। देखो कार्बन वाले में जितनी भी कार्बन वाली जो फैमिली थी, जैसे मेरे को अगर कार्बन पे निकालने थे, ये जो कार्बन है अगर इसमें डिग्री निकालने थे, इन सब में डिग्री निकालने थे, तो मैं ये देखता था कि ये जो कार्बन है उसमें और डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड है। सपोज यहाँ पे एक और कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इन जगह पे हाइड्रोजन, इन सब जगह पे अगर सपोज क्या है, हाइड्रोजन है, ये तो मैं ये देखता था कि इस कार्बन में कितने अटैच्ड है, एक कार्बन। तो ये कार्बन कितना हुआ, 1 डिग्री कार्बन। इसमें कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 into, तो ये कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। अच्छा इसमें कितने अटैच्ड है, 1 into, तो ये कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ। इसमें कितने अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन एमाइन के केस में अपने को ये देखने होते हैं, एमाइन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अपने को ये देखना है कि नाइट्रोजन से कितने एल्काइल अटैच्ड है, ठीक है। जैसे मैंने लिया सपोज NH, ठीक है, NH। देखो अमोनिया के केस में क्या देखने हैं, एमाइन के केस में NH, और इधर भी क्या है H, इधर भी मैंने H ऐड कर दिया। ये सपोज फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये तो इसकी जगह पे मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसे, ठीक है। इसकी जगह पे मैं कोई CH3 जोड़ देता हूं या फिर एमाइन जोड़ देता हूं। मैंने यहाँ पे जोड़ दिया आपका CH2, CH3 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, ठीक है, CH3NH2 ये जोड़ दिया। मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं इसमें। मैं सपोज ले लूं नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे, इन दोनों की जगह पे क्या जोड़ दूं, R जोड़ दूं, R, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दूं, R। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल अपन ले सकते हैं, कौन सा, थर्ड मैं ले लूं क्या, इसी को मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। ये मैंने लिया नाइट्रोजन और इन सब की जगह पे यहाँ पे भी R जोड़ दूं, यहाँ पे भी R जोड़ दूं, इन जगहों पे भी मैंने क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया। तो अपने को ये आइडेंटिफाई करने हैं कि ये नाइट्रोजन से कितने R ग्रुप जुड़े हैं, कितने R ग्रुप जुड़े हैं। तो इस वाले में देखो एक R ग्रुप, इस वाले में क्या जुड़ा है, एक R ग्रुप। तो ये कितना डिग्री होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो हो जाएगा 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइंस हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री एमाइन। यहाँ पे एक है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन। क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री एमाइंस। यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 3 डिग्री एमाइंस बोलेंगे, 3 डिग्री
एमाइंस बोलेंगे। एक और होता है उसको थोड़ा समझना। मान के चलो मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है, इसमें मैंने ना ये लोन पेयर है, सपोज ये लोन पेयर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं आर जोड़ते हैं, ये मैंने जोड़ा आर, ये मैंने जोड़ा आर, ठीक है, यहां पे भी मैं जोड़ दूं आर, इन जगह पे भी मैंने जोड़ दिया आर। अगर ये लोन पेयर को डोनेट करके अगर यहां पे कोई आर आ गया, ठीक है, क्वारेटनरी जिसको बोलते हैं क्वारेटनरी, तो यहां पे आता है क्या, पॉजिटिव की चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से जैसे कोई यहां पे एक सॉल्ट जुड़ जाता है, कुछ ऐसा एक Cl ऐसा जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं क्वारेटनरी एमोनियम, नाम इसका होगा क्वारेटनरी 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 अमोनियम या फिर टर टेट्रा। जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, टेट्रा अमोनियम, टेट्रा टेट्रा एमोनियम, एमोनियम, टेट्रा अमोनियम बोलेंगे, क्योंकि चार्ज है तो इसको बोलेंगे अमोनियम, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। आता है समझ में। तो अपने को क्या दिखनी है कि कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं यार, इसमें कितने हाइड्रोजन, अगर मैं इसको हटा के +1 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ, इसमें 2 को हटा के +2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ, इसको हटा के मैं इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ। आता है समझ में। इसमें भी क्या कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे अपन क्वारेटनरी एमाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वारेटनरी एमाइंस। चलो क्वेश्चन करते हैं तब जाके थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करेंगे तभी तो मजा आएगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो बताना है आपको इसमें से कौन सा एमाइन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे ऑप्शन लिख देता हूं, जैसे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में मैं ले लूं CH3 ये हो गया CH2 और मैं यहां पे जोड़ दूं NH2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं CH3 और आगे क्या है आपका NH2। ऑप्शन नंबर 3 मैं ले लूं CH3 और इधर क्या है NH, आगे मैं ले लेता हूं क्या आपका CH3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ले लेते हैं अपन CH3 उसके बाद N, इधर क्या है आपके CH3, आगे है CH3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 अच्छे क्वेश्चन लेंगे। मैंने ले लिया इस बार बेंजीन का रिंग ले लिया, जिसको अपन एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इस पे जुड़ा हुआ है क्या इस बार NH2। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 6 में ले लूं क्या, पीरिडीन, बहुत बेहतरीन पीरिडीन, ये मैंने लिया पीरिडीन, नाइट्रोजन और इस पे जुड़ा, इसे डबल बॉन्डेड होता है पीरिडीन, वैसे मैं बता दूं कुछ इस टाइप से। सेवेंथ अपन ले लेते हैं काठो, ये भी ले लेते हैं CH3, उसके बाद CH नॉट CH, ठीक है। यहां पे मैं ले लूं क्या CH3, इधर ले लेता हूं मैं क्या CH3, यहां पे मैंने इस बार ऐड कर दिया NH2। फाइंड आउट करने हैं कि इसमें से 1 डिग्री एमाइन कौन सा है, 2 डिग्री एमाइन कौन सा है, 3 डिग्री एमाइन। चलो लेट्स गो स्टार्ट, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट देखो NH2 2 हाइड्रोजन है सर, मतलब इसमें मैं केवल और केवल 1 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री A-, 1 डिग्री एमाइंस, क्या हुआ ये 1 डिग्री एमाइंस। सेकंड देखो यहाँ पे सर फिर से 2 है, तो मतलब इसमें मैं +2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ, +2 नहीं यार, ओनली 1 हाइड्रोजन ही ऐड कर सकता हूं, तो ये भी क्या हुआ 1 डिग्री एमाइंस हुआ। इसको भी अपन क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमाइंस। इस वाले में आ जाओ, देखो यहाँ पे अमोनिया बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अमोनिया बनाने के लिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ, मतलब साइड में एक R है, ये वाला एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री ए माइनस, ये हो जाएगा 2 डिग्री ए माइनस। इस वाले केस में देखो इस नाइट्रोजन पे एक R ग्रुप ये है, एक R ग्रुप ये है, एक R ग्रुप ये है, 3 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं, तो ये हुआ 3 डिग्री ए माइनस हुआ। इसको अपन क्या बोलेंगे 3 डिग्री ए माइनस। बहुत बढ़िया। ये वाला जो एनिलीन है, इसमें समझो एनिलीन में क्या क्या है, एनिलीन में क्या है 2 हाइड्रोजन है और ये
इससे केवल और केवल एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पूरे को बोलते हैं ना एराइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एराइल, या फिर आर बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड, आई एम सॉरी एराइल है, ठीक है, एराइल है। तो केवल हम इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो इसको भी अपन बोलेंगे क्या चीज, 1 डिग्री ए माइनस, 1 डिग्री ए माइनस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री ए माइनस। चलो आ जाओ इधर, वाह मस्त क्वेश्चन है यार, इसको बोलते हैं पीरिडीन, 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 पीरिडीन में क्या है देखो, अब यहाँ पे तो ना कितने, देखो बढ़िया चीज, एक नंबर चीज, एक क्या है आर ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, आर ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, देखने से तो हमको लगेगा कितने डिग्री है, 2 डिग्री ए माइनस है, 2 डिग्री ए माइनस में कंसीडर करेंगे, लेकिन माय डियर ये क्या है, गलत है, यही पे क्वेश्चन फंस जाता है। क्या है देखो, इसमें आप कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया था ना, आपको देखने कितने हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हो। तो देखो एक बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं 3 डिग्री ए माइनस में, क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, किसमें 3 डिग्री ए माइनस में कंसीडर करते हैं। आगे आ जाओ, ये क्या है कार्बन है, ठीक है, इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ओनली 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमाइंस होगा, ये भी क्या होगा 1 डिग्री एमाइंस होगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एमाइंस का और एल्कोहल का जबरदस्त टाइप से क्या कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, जैसे क्या है देखो अपने पास अगर मान के चलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट अपन क्या करते हैं एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कोई भी जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इट मींस जैसे ना अपने पास क्या है CH3, अपने पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो आप कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, जैसे मैं क्या कर दूं इसमें प्लस 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं, इसमें क्या कर सकता हूं 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूं तो एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एडिशन रिएक्शन शो होगा, मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एक डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़े, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन कितना होगा, अनसैचुरेशन हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। क्या हमने सीखा, हमने ये देखा कि अगर अपने को 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़े या फिर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़े तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 1 होगा, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1 होगा। मतलब एक चीज आप फोकस करो कि 2 हाइड्रोजन के बराबर कितने 2 हाइड्रोजन के बराबर होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 हाइड्रोजन के इक्वल क्या होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, 2 हाइड्रोजन के इक्वल क्या होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इस चीज को समझना, चलो समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अब लेना स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने यहीं पे ना कोई अच्छा एग्जांपल ले लिया, देखो जैसे 1 2 3 4, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे मेरे को बताओ मैं कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं या फिर कितने यहां पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे मैंने प्लस कर सकता हूं। देखो जब ये बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तो एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर लिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो एक हाइड्रोजन यहां आएगा और एक हाइड्रोजन यहां आएगा, टोटल कितने हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन इट मींस 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। वैसे ही किसी रिंग में मान के चलो अपने को किसी रिंग में निकालने हैं, किसी रिंग में निकालने हैं, उस केस में अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया, चलो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे मान के चलो अगर किसी का इसमें जस्ट अपन एग्जांपल से ज्यादा समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा एग्जांपल लेंगे अपन, लेते सपोज सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं अगर ले लूं यहीं पे मैंने ले लिया क्या CH 1 2 3 ले लिया और ये क्या हो गया CH हो गया, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने ना एक H2 को ऐड कराया, H2 को ऐड कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इधर ब्रेक होगा ना ऐसे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा, एक यहां पे होगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ
अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना हो गया, सपोज 1, इसको फिर से कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये होगा CH3 और CH3 होगा, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस H2 कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे भी क्या हो गया 1, यहाँ पे भी हो गया तो 1, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओवरऑल कितना होगा, 2 होगा। मतलब क्या अपन समझ रहे हैं, या तो जो होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल हो रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके इक्वल होगा, पाई बॉन्ड प्लस एक अपन आगे देखेंगे, जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे देख लेते, जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड, सपोज मैंने लिया यहाँ पे CH4, ये C कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, मान के चलो अगर मुझे क्या करने हैं, जैसे ये क्या होगा आपका CH2 हुआ, ये भी क्या होगा CH2 होगा, ये भी क्या होगा CH2 होगा, और ये भी क्या होगा CH2 होगा। इस वाले कार्बन को अगर ब्रेक करूंगा तो मैं कहां कहां पे हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ओवरऑल ये क्या होगा, ये ओवरऑल हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो केवल अपन ने ना एक रिंग को ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन ऐड किए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है पाई प्लस रिंग। आप कितने रिंग बना रहे हो, पाई प्लस रिंग, ये कुछ इस टाइप से। अगर आपने रिंग बनाया कैसा, अगर आपने रिंग बनाया एक रिंग और पाई बॉन्ड, ये इस आपको नोट करके रखने, ठीक है। तो चलो अपन क्वेश्चन करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, मैंने जैसे ले लिया सपोज ये ले लेता हूं फॉर्मूला, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस केस में इसका फॉर्मूला क्या हुआ है समझना थोड़ा। कार्बन कितने हैं C3, कार्बन कितने हैं C3, और हाइड्रोजन कितने 3, 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, C3H6। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, यहां से अगर मैंने ब्रेक किया तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ यहाँ पे 1। इसी क्वेश्चन को जैसे अपन नया क्वेश्चन बना सकते हैं, समझो जैसे सेम टू सेम, जैसे मैंने इसको 4th क्वेश्चन बना लिया, क्या होगा ये, इसको बना सकते हैं, देखो कितने कार्बन है 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए इसको ये कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ इस टाइप से हमने बना लिया CH2 इसका भी फॉर्मूला समझो क्या है, फॉर्मूला इसका देखो क्या है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन यहाँ पे है C3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 4 और ये 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 6, लेकिन जस्ट क्या है, किसका डिफरेंस है, रिंग का डिफरेंस है, आप यहां से ब्रेक कर देना बस, ठीक है, रिंग का ही क्या है, केवल और केवल रिंग का डिफरेंस है, रिंग का डिफरेंस हम ब्रेक करेंगे तो भी ये निकल के आएगा। मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 1 होगा। इसमें हम केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आता है समझ में, मतलब एक रिंग और ये दोनों के दोनों फिर क्या है, इक्वल है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो अपन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ले लिया इस बार, ये कुछ एग्जांपल में ले लेता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये इसका फाइंड आउट करने हैं। तो अपन ने क्या सीखा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, पाई बॉन्ड और रिंग। पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे 1, पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, पाई प्लस रिंग, पाई प्लस रिंग, वैल्यू पुटअप करो, पाई कितने हैं यहाँ पे, पाई है कितने 1, अच्छा रिंग कितने यहाँ से ब्रेक होगा सर, तो 1, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 2 हुआ, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 2। एग्जांपल नंबर 6 जैसे हमने लिया 6 ले लिया, ठीक है। तो बहुत सारे और 4-5 एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार अपन ने लिया कुछ बेंजीन जैसा रिंग लिया, बढ़िया सा, ये बेंजीन का रिंग ले लेते हैं, बेंजीन का रिंग, इससे जुड़ा हुआ कुछ ये डबल बॉन्डेड है। एग्जांपल नंबर 7 ये मैं ले लूं, डबल बॉन्ड ये ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ले लेते हैं हम ये। ऐसे केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, देखो जैसे मैं यहां से एक ब्रेक कर सकता हूं, ऐसे इसको भी ब्रेक कर दूं, इसको भी ब्रेक कर दूं, तो रिंग में अच्छा पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, पाई बॉन्ड प्लस
रिंग, ठीक है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये भी तो ब्रेक होगा ना, तो कितने हैं पाई बॉन्ड यहाँ पे 4 है, प्लस रिंग, रिंग कितने हैं, एक रिंग है ये ऐसा, तो 1, टोटल कितना अनसैचुरेशन हुआ, 5 हुआ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ, 5। इस केस में देखो 1 रिंग 2 रिंग और ये डबल बॉन्ड एक और, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 है, प्लस रिंग कितने हैं, 2 हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ, 3 हुआ। इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ, रिंग प्लस पाई, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 3 हुआ। इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो अपन क्या करते हैं, इसके और ढेर सारे क्वेश्चन जैसे ऑक्सीजन टाइप का, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करने पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच।